ऑल टाइम हाई के पास है ये स्टॉक। अगर ब्रेकआउट करता है अच्छे से, अगर अच्छे से ब्रेकआउट कर जाएगा तो ये स्टॉक कहीं ना कहीं 100% का रिटर्न देता हुआ आप लोगों को दिख सकता है। पर मैं सेफ्टी के लिए 50% का रिटर्न लेके मैं चल रहा हूँ। ठीक है, नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है और एक नए स्टॉक टू वॉच के वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे स्टॉक जो अच्छा खासा मोमेंटम कर सकता है और इनफैक्ट मार्केट का अभी क्या सेंटिमेंट चल रहा है उसको भी एक बार हम लोग देख लेंगे। मतलब निफ्टी अभी किस लेवल पर है उसको भी एक बार हम लोग देख लेंगे, निफ्टी किस तरफ जा सकता है और ओवरऑल जो मार्केट क्या कह रहा है उसको भी हम लोग एक बार देख लेंगे, और किस सेक्टर के अंदर भी मोमेंटम आता हुआ दिख सकता है वो भी एक बार हम लोग जान लेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले आप लोगों को जो रिक्वेस्ट रहता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ और आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन दे जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है हम लोगों का फ्री टेलीग्राम चैनल। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको लिंक मिल जाएगा पिन कमेंट पर, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं मार्केट का कोई भी एक्टिविटी अगर मुझे मार्केट के अंदर दिख रहा है, किसी स्टॉक के अंदर या फिर कोई न्यूज़ आया है, मैं सारा चीज़ यहाँ पे मैं देता रहता हूँ। और ऐसे आप मुझे सर बात भी कर सकते हो, सिंपल अबाउट सेक्शन पे क्लिक करके कौशिक मंडल चैट यहाँ पे क्लिक करके मेरे साथ आप बात भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलो पहले हम लोग एक बार ना देख लेंगे निफ्टी को कि निफ्टी का अभी क्या हाल है। तो मुझे निफ्टी के अंदर अभी क्या दिख रहा है, निफ्टी के अंदर मुझे सिंपल ये चीज़ दिख रहा है कि यहाँ पर एक नेगेटिव पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देयर इज अ प्रोबेबिलिटी मार्केट डाउन साइड जा सकता है। पर ये क्या कर रहा है मार्केट, तो एक इस जगह को वो टेस्ट कर रहा है जो कि है 19,900 का लेवल। मैंने पहले भी इस चीज़ को बताया हुआ है, अगर एक शोल्डर के ऊपर अगर ये एक बार भी निकल जाए ना, आप यहाँ पे मान लो कहीं ना कहीं ये पैटर्न फेल हो चुका है, कहीं ना कहीं अपसाइड में अच्छा खासा मोमेंटम आता हुआ हम लोग को दिख जाएगा। ठीक है, तो निफ्टी में ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि 19,900 के ऊपर कोई भी वीकली के टाइम फ्रेम पे, वीकली के टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग आता है कि नहीं। अगर वीकली पे क्लोजिंग आ गया, आप मान लो ये पैटर्न ब्रेक हो चुका है, मतलब कहीं ना कहीं फेल हो चुका है, इस लेवल से आपको एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग मार्केट दिख सकता है। ठीक है, चलो एक बार इसको ना डेली पे हम लोग एक बार देख लेंगे। एक चीज़ देखो यहाँ पर ना एक बार सिंपल साइकोलॉजी को समझना। फर्स्ट मार्केट जब पहली बार जब नीचे आया था, उसके बाद जब ये जो रिटेस्ट वाला जो ये एरिया इसने किया था, मतलब जिस लेवल से उसके बाद सेलिंग आया था, देखिए कैंडल देखिए कितना गैप अप कर करके देखिए एक ट्रेंडिंग मार्केट हम लोग को यहाँ पे मिला है। अब देखिए यहाँ पर देखिए सेम टाइप ऑफ चीज़ हो रहा है, मतलब एक स्ट्रक्चरल वे नहीं है, मतलब एक टाइप से मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है। ऊपर जा रहा है पर रेड कैंडल डोजी कैंडल, मतलब कहीं ना कहीं मार्केट ना खुद इंडिविजुअल मोड के अंदर मार्केट अभी ये फंसा हुआ है। इस वाले पूरा ये जो पूरा टाइम है अभी इस टाइम पे वो चल रहा है। हो सकता है मे बी यहाँ पे जिस टाइप का एक मोमेंटम हम लोग को दिखा था ऊपर जाने के बाद, हो सकता है यहाँ पे ऊपर जाने के बाद सेम टाइप ऑफ मोमेंटम हम लोग को डाउन साइड की तरफ देखने को मिले। तो हम लोग सिंपल प्रिपेयर रहेंगे, कोई भी चीज़ हो। मैंने सिंपली एक ही चीज़ कहा है मार्केट में कि सितंबर मंथ से मैं कह रहा हूँ कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीनों महीना हो सके तो अवॉइड कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तीनों महीना में मार्केट साइडवेज टू बेयरिशनेस की तरफ जा सकता है। इस वक्त मार्केट आपसे मनी जो है वो खींचेगा, मार्केट आपको पैसा देगा नहीं, अभी मनी को वो खींचेगा खुद की तरफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जानना कि कौन सा टाइम हम लोग के लिए फेवरेबल है, कौन सा टाइम हम लोग के लिए फेवरेबल नहीं है। ठीक है, तो मैंने सिंपली कि आपको एक व्यू दे दिया कि अगर यहाँ से आपको नेगेटिव होता हुआ दिखे मार्केट, तो मार्केट यहाँ से 10 करे नीचे जा सकता है, 19,300 19,200 तक भी नीचे जा सकता है। पर अबव दैट लेवल अगर 19,900 के ऊपर एक बार क्लोजिंग आ गया तो कहीं ना कहीं हम लोग को एक बड़ा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, मैं क्लियर कर पाया। चलिए अब देख लेंगे कौन कौन सा स्टॉक के अंदर में भी एक मोमेंटम आता हुआ हम लोग को दिख सकता है। ओके, तो पहला जो स्टॉक है जिसके अंदर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मे बी एक मोमेंटम इस स्टॉक के अंदर आता हुआ हम लोग को दिख सकता है। स्टॉक का नाम है डॉक्टर रेड्डी और ये स्टॉक है फार्मा सेक्टर से। देखिए फार्मा सेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे है, वहाँ से मुझे दिख रहा है कि थोड़ा बहुत एक मोमेंटम में भी आ सकता है। ठीक है, तो इसी बेसिस पे मैंने इसको यहाँ पर निकाला हुआ है। यहाँ पर आपको एक दिखेगा एक पैटर्न क्रिएट करता हुआ जिसको कहा जाता है राउंडिंग बॉटम पैटर्न। ठीक है, और आपको देखिएगा इसी लेवल पे मार्केट आके एक रिटेस्ट किया है, करने के बाद एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल भी क्रिएट कर चुका है। तो मे भी इस लेवल से एक अच्छा खासा मोमेंटम आता हुआ हम लोग को दिख सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक स्विंग हाई एक स्विंग लो को हम लोग अगर मार्क कर लेंगे, देखो स्विंग हाई स्विंग लो कैसे समझा जाए। फर्स्ट ऊपर गया मार्केट, नीचे आया, यहाँ पे थोड़ा रुकने के बाद एक ग्रीन कैंडल क्रिएट किया, देन एक फ्रेश सेल अप। ये जो कैंडल है प्रॉपर एक एंगल्फिंग कैंडल, इस कैंडल को कहा जाता है,
वहाँ से एक फ्रेश सेल ऑफ आया, मार्केट ड्रास्टिकली नीचे गया। देखो इस लेवल के ऊपर एक भी कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दे पाया है, पर रिसेंटली इस वीक पे ये वाला कैंडल ने इस लेवल के ऊपर एक क्लोजिंग दिया है। देखो कोशिश तो हल्ट ने किया, इसने भी कोशिश किया है, इसने भी कोशिश किया कि इस लेवल के ऊपर वो क्लोजिंग दे पाए, पर वो दे नहीं पा रहा था। पर इस वीक में उसने क्लोजिंग दे दिया इस लेवल के ऊपर, तो मे बी अबव दैट लेवल जो कि हो जाएगा 5641 के ऊपर, मे बी एक अपसाइड आने का प्रोबेबिलिटी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक प्रॉपर एक पैटर्न है, नीचे एक प्रॉपर पैटर्न है, उसका ब्रेकआउट करके रिटेस्ट कर रहा है और यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम आता हुआ दिख सकता है। अगले वीक पे मैंने एक वीडियो डाला था, इस वाले वीडियो के अंदर भी मैंने सेम इस टाइप का बहुत सारा स्टॉक था जिसके बारे में मैंने बात किया था, जो रिटेस्ट करके अपसाइड पे भाग रहा था। ठीक है, अभी भी उस सारे स्टॉक के अंदर मोमेंटम नहीं आया है। आप अगर चाहते हो देखना तो जाकर देख सकते हो, आपको अच्छा स्टॉक मिलेगा, मतलब प्रॉपर प्राइस एक्शन स्टॉक के अंदर। अबव दैट लेवल 5641 जो रेजिस्टेंस लेवल है, इसके ऊपर अगर मे भी एक मोमेंटम आता या फिर ये क्रॉस करता हुआ दिखे तो कहीं ना कहीं इस लेवल से एक बेहतरीन मूव हम लोग को दिख सकता है। सबसे मैं खराब अगर सोचूं लेवल्स तो वो 6000, मतलब 6000 तक आपको एक मोमेंटम आता हुआ दिख जाएगा अगर इसका प्रॉपर ब्रेकआउट होता है तो। मतलब 6000 मतलब कितने का लगभग ये रिटर्न सर बन रहा है, अगर मैं इस लेवल से देखूँ 6000 लगभग 6% का रिटर्न हम लोग को दिख सकता है डॉक्टर रेड्डी के अंदर। अब देखिए जितने का पैटर्न है, अगर मैं उतने का अगर मैं एक बार रेंज से निकालूं तो सर कितना पॉइंट मिलेगा। देखो जितने का पैटर्न है, अगर मैं इस लेवल से देखूं पैटर्न को, इस लेवल से यहाँ तक, तो यहाँ पर दिखा रहा है 40%। अगर मैं इस लेवल से देख लूँ तो मुझे दिखा रहा है लगभग कहीं ना कहीं 6800 तक डॉक्टर रेड्डी जाते हुए हम लोग को दिख सकता है, 6800 तक। पर देखिए मैं हमेशा राउंड नंबर पर फोकस करता हूँ, तो मेरे लिए जो राउंड नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट 6000 का लेवल, और सेकेंड जो मेरे लिए राउंड नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 6500 का लेवल। इस दो राउंड नंबर पे लिए मैं यहाँ पर सिंपल देखूंगा, अगर 6000 का ब्रेकआउट होता है थोड़ा बहुत रिटेस्ट कर सकता है, दैनिक अपसाइड पे मोमेंटम के लिए हम लोग यहाँ पर देख पाए। पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी 6500 का जो लेवल होगा, ये लेवल हम लोग को आराम से दिखा दे मार्केट। मुझे जो लग रहा है 6500 मार्केट दिखा सकता है, इसके अंदर चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये नीचे एक पैटर्न क्रिएट करके अपसाइड पे भाग रहा है और प्रॉपर रिटेस्ट हो चुका है, कैंडल अच्छा खासा कैंडल है, और ब्रेकआउट अगर होता है तो मे भी एक अच्छा खासा मोमेंटम आता हुआ हम लोग को दिख सकता है। अगर मैं यहाँ तक भी अगर मैं एक बार रिटर्न देख लूँ इस लेवल तक, जो कि हो जाएगा लगभग 15% का रिटर्न, तो इस स्टॉक के अंदर आप लोगों को 15% का रिटर्न आता हुआ दिख सकता है, ऐसा मैं एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी जो मुझे लग रहा है प्राइस एक्शन, अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन लग रहा है यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम आता हुआ दिख सकता है। 15% हम लोगों का टारगेट कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपका जो फाइनेंशियल जो कंसल्टेंट है उनके साथ पहले बात कर लीजिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। ठीक है, प्रॉपर रिटेस्ट हो चुका है, मार्केट निकल रहा है, और एक चीज़ फंडामेंटल एनालिसिस ज़रूर कर लीजिएगा, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट का नाम है टाटा पावर, और इसको मैं सिंपली कहूँगा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं उन लोगों के लिए ये स्टॉक है। ठीक है, जो इन्वेस्टर है उन लोगों के लिए स्टॉक है। क्या कर रहा है, सिंपल एक अच्छा खासा पोल बनाया है, देन एक फ्लैग क्रिएट किया है यहाँ पर, उसका ब्रेकआउट हो चुका है, होने के बाद ही ऊपर की तरफ भाग रहा है। पर इस लेवल से उसको सेल ऑफ आया था फर्स्ट टाइम, जब ये ऑल टाइम हाई को उसने क्रॉस किया था तब उस पर एक सेल ऑफ आया था, एक रिटेस्ट हुआ, देन एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे आ चुका है। मतलब अबव द लेवल अगर एक बार भी ये स्टॉक निकल गया तो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा मोमेंटम आता हुआ हम लोग को दिख सकता है। अबव द लेवल मतलब सर कितना, मतलब अगर आपको दिखे 270, अगर 270 के ऊपर अगर आपको दिखे टाटा पावर निकल रहा है तो यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम का प्रोबेबिलिटी है। और आपको देखो यहाँ पे कैलकुलेशन, मतलब कितने का सर ये मोमेंटम आ सकता है, इसको सर कैसे निकाले, जितने का पोल बनाया है, मतलब इस लेवल से जितने का इसने पोल क्रिएट किया है ना, उतने का ही मोमेंटम आपको अपसाइड पे दिख सकता है। मतलब सर अभी सर इसका प्राइस चल रहा है 270, मैं अगर जितने का पोल देखो, पोल बहुत बड़ा है, मैं सच्ची बात बताऊँ ना, मुझे लग रहा है यहाँ से ना ये 100% रिटर्न दे सकता है। अगर 100% भी ना दे, अगर 50% भी दे दे तो क्या ख़राब है। इस स्टॉक के अंदर मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं 50% का रिटर्न हम लोगों का बन सकता है। 50%, 100% मेरा फाइनल टारगेट होगा, 100% मेरा फाइनल टारगेट होगा, पर मैं सिंपल 50% के लिए देख रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको होल्डिंग पे रखूँगा। हो सकता है मे भी ये स्टॉक मुझे 100% का भी रिटर्न दे दे,
ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस स्टॉक के लिए, क्योंकि जिस लेवल पर है ऑल टाइम हाई के पास है ये स्टॉक, ऑल टाइम हाई के पास है ये स्टॉक। अगर ब्रेकआउट करता है अच्छे से, अगर अच्छे से ब्रेकआउट कर जाएगा तो ये स्टॉक कहीं ना कहीं 100% का रिटर्न देता हुआ आप लोगों को दिख सकता है। पर मैं सेफ्टी के लिए 50% का रिटर्न लेके मैं चल रहा हूँ। ठीक है, क्लियर हुआ चीज़। ये सिंपल इन्वेस्टिंग पर्पज़ के लिए है। और इसका जो एसएल का जो लेवल होगा, मैं सोच रहा हूँ सिंपल 280 220 का एसएल देके मैं इसको ट्रेड करने के बारे में सोच रहा हूँ। बट अबव 270 के ऊपर ही में भी यहाँ पर एक मोमेंटम आता हुआ दिख सकता है, और एक बड़ा मोमेंटम, शॉर्ट टाइम मोमेंटम नहीं, बड़ा मोमेंटम इस स्टॉक के अंदर आता हुआ दिख सकता है। सबको याद होगा टाटा मोटर्स, एक टाइम पे 390 पे मैंने पकड़ा हुआ था, टाटा मोटर्स कंपनी का दिया हुआ था। आज आप देखो 600 पार कर चुका है, 700 के आसपास ये घूम रहा है। मतलब अब सोचो एक बार, कितने शॉर्ट टाइम के अंदर इतना बड़ा मोमेंटम आया। इतने दिन तक ये स्टॉक भी फंसा हुआ है, इस स्टॉक के अंदर भी एक बड़ा मोमेंटम कहीं ना कहीं आता हुआ हम लोगों को दिख सकता है। ठीक है, आई होप मैं क्लियर कर पा रहा हूँ आप लोगों को किस टाइप से प्राइस एक्शन को देखना होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक है सन फार्मा, और सन फार्मा बहुत एक इंपॉर्टेंट लेवल पर है। ये भी एक फार्मा सेक्टर का स्टॉक है। और देखो मैंने यहाँ पर सिंपल एक चीज़ कहा था कि बहुत दिन से ना एक रेंज के अंदर है, और इसको मैंने शेयर भी किया हुआ था टेलीग्राम पर। यहाँ पर एक बॉक्स पैटर्न क्रिएट किया था, और इनफैक्ट यहाँ पर एक पोलर फ्लैग पैटर्न भी है। पैटर्न करने के बाद ये ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट तो ये कर चुका है और इसका हाई भी ब्रेक कर चुका है, मतलब ये एंट्री के लिए तो परफेक्ट बन ही चुका है ऑलरेडी। पर ऑलरेडी यहाँ पर एक छोटा कैंडल क्रिएट किया, मतलब इस वीकली में ना उसके अंदर उतना ज़्यादा कुछ मोमेंटम है नहीं। मतलब 1200 का जो लेवल होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा सन फार्मा के लिए। अगर 1200 का लेवल अगर ये ब्रेक कर जाता है, कहीं ना कहीं अच्छा खासा मोमेंटम आता हुआ दिख जाएगा। जितने का पैटर्न है उतने का यहाँ पर एक मोमेंटम आता हुआ पहले तो दिखेगा। जो हो रहा है यहाँ से मैं जो देख पा रहा हूँ, जितने का पैटर्न क्रिएट किया है वो है लगभग 6.73% का, मतलब कहीं ना कहीं 1250 इसका एक टारगेट बन सकता है। उसके बाद में और एक टारगेट दूंगा मैं, इसका फाइनल टारगेट 1250 होगा। ठीक है, एक टारगेट। उसके बाद इस लेवल से जब उसने अंदर एक अच्छा खासा ये पोल क्रिएट किया था, इस लेवल से इस लेवल तक मतलब 26%, अगर मैं इसको एक बार ऊपर की साइड पे ले लेता हूँ जिस लेवल से इसने ब्रेकआउट किया है, तो मुझे क्या दिख रहा है कि कहाँ तक ये जाता हुआ दिख रहा है। सन फार्मा कहीं ना कहीं 1420 तक दिखा रहा है, एक टारगेट आ सकता है 1420। सन फार्मा के अंदर 1420 का टारगेट आता हुआ दिख रहा है, रिटर्न बन सकता है मे भी। देखो मैं यहाँ पर कोई भी ऐसा बात नहीं कर रहा हूँ कि सर यहाँ पर 100% का सर रिटर्न आएगा, ऐसा मैं एक बार भी नहीं बोल रहा हूँ। मैं सिंपल यहाँ पे बोल रहा हूँ ये प्रोबाबिलिटी है, चांसेस है, आ सकता है, क्योंकि प्राइस एक्शन मुझे यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है। आपको क्या करना पड़ेगा, आप सिंपल जाके फंडामेंटल देखो ना, फंडामेंटल एनालिसिस करो, उसके बाद किसी फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात कर लो, उसके बाद कोई डिसीजन लेना। मेरे कहने पर कुछ मत करो आप लोग। ठीक है, ठीक है। अगर आप तो यहाँ पर अच्छा खासा एक पैटर्न क्रिएट किया है, अगर इस पैटर्न का प्रॉपर ब्रेकआउट भी हो चुका है, ठीक है, कहीं ना कहीं 1200 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो मे भी एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम हम लोगों को आता हुआ दिख सकता है सन फार्मा के अंदर। क्लियर हुआ? चलो उसके बाद बात कर लेंगे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है टाइटन। टाइटन में क्या दिख रहा है, सिंपल आपको यहाँ पर दिखेगा प्रॉपर अपसाइड मूव, रिट्रेसमेंट, अपसाइड मूव, रिट्रेसमेंट, अपसाइड मूव। मतलब इस स्टॉक के अंदर हम लोग को ये दिख रहा है कि ये प्रॉपर रिट्रेसमेंट करते हुए अपसाइड पे भाग रहा है, और ये जो लेवल है, ये जो नियर बाय जो स्विंग था, एक स्विंग को भी ये ब्रेक कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अबव दैट लेवल, ये जो लेवल है प्रॉपर 3364 या फिर 65 का लेवल, अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है इस वीक में, इस वीक पे अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है तो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा अपसाइड हम लोगों को दिख सकता है इस स्टॉक के अंदर। ठीक है, अब सर इसके अंदर सर कैसे हम लोग निकाले सर, मतलब कितने का सर यहाँ पर टारगेट रखे। देखो ये कहीं ना कहीं टारगेट इसको निकालना कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, क्यों पॉसिबल नहीं होगा सर, क्योंकि यहाँ पर मार्केट का रिट्रेसमेंट देखो, ये अपसाइड मूव, छोटा रिट्रेसमेंट, देन बड़ा एक अपसाइड मूव, देन छोटा रिट्रेसमेंट, बड़ा अपसाइड मूव आ सकता है। मतलब इसके अंदर रिट्रेसमेंट बहुत छोटा छोटा आ रहा है, पर अपसाइड मूव बहुत बड़ा आ रहा है। अगर मैं इस लेवल से एक बार अपसाइड मूव को देखूँ, जहाँ से इसने अपसाइड मूव दिया था यहाँ से यहाँ तक लगभग 14% का अपसाइड मूव, तो अगर इसने ब्रेकआउट किया है इस लेवल का और ये ब्रेकआउट कर रहा है तो मे भी हो सकता है ये स्टॉक और ज़्यादा अपसाइड में भागे, मतलब 3750 के आसपास ये भागता हुआ दिखे। पर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ों का राउंड नंबर देखो, मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि राउंड नंबर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर राउंड नंबर देख पा रहा हूँ तो वो हो जाएगा 3500। तो मेरे लिए जो फर्स्ट टारगेट बनेगा वो बन जाएगा 3500 का लेवल, ये बनेगा मेरे लिए फर्स्ट टारगेट। सेकेंड टारगेट उसके बाद मे बी 3600,
3600, और उसके बाद जितना भी सारा 100 पॉइंट का जो जो टारगेट होगा, मतलब जो जो राउंड नंबर होगा, वो सारे हम लोगों के लिए टारगेट बन सकते हैं। अगर मैं यहाँ तक देखूँ तो 4% बन रहा है, अगर यहाँ तक मैं देखूँ तो 7% के आसपास कुछ बन रहा है। तो इस स्टॉक के अंदर मे बी 5 to 7% हम लोगों का आराम से बन सकता है, क्योंकि ये आपको दिखेगा, देखो प्रॉपर पैटर्न है, अपसाइड मूव रिट्रेसमेंट, अपसाइड मूव रिट्रेसमेंट, देन अपसाइड मूव। ठीक है, तो प्रॉपर रिट्रेसमेंट करते हुए ही अपसाइड पे ये भाग रहा है। तो इस स्टॉक के अंदर भी आपको दिख सकता है, अच्छा खासा प्रोबेबिलिटी है, मुझे लग रहा है इस स्टॉक के अंदर भी एक अच्छा खासा मोमेंटम आता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और मैंने प्रॉपर पूरा एकदम बताया कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है अभी और कौन कौन से स्टॉक के अंदर मोमेंटम आता हुआ दिख सकता है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करे बिना मत जाइएगा। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।